मंत्री आतिशी पर बीजेपी का सबसे बड़ा एक्शन। आतिशी को भी जाना होगा जेल। बीजेपी को लेकर झूठ बोलने पर फंसी आप मंत्री। किसने ऑफर दिया, किसने फोन किया, कैसे संपर्क किया। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर शनि की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके सभी बड़े नेता तिहाड़ पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही आप सांसद संजय सिंह तिहाड़ से बाहर आए, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मंत्री आतिशी के तिहाड़ जाने की तैयारी हो चुकी है। वहीं आतिशी का एक बड़ा झूठ भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी बड़ा एक्शन लिया है। यानी आतिशी मैडम अब पूरी तरह से फंस चुकी हैं। जल्द ही उन्हें तिहाड़ जाना होगा। इधर ईडी ने भी शराब घोटाले में केजरीवाल की चहेती आतिशी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी को भारतीय जनता पार्टी ने लीगल नोटिस भेजा है। आतिशी ने 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था, मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया था और कहा गया है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं। अब इसी बयान के आधार पर बीजेपी ने आतिशी को कानूनी नोटिस थमा दिया है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आतिशी का ये बयान देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो आतिशी के इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लीगल नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग की तरफ से आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। पार्टी ने नोटिस में पूछा है कि आखिर आपसे किसने संपर्क किया, उसका कोई सबूत तो है, जमा करवाइए। यह पूछा गया है कि आपसे फोन पर संपर्क किया गया है या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया, ये भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा आतिशी ने यह भी दावा किया था कि आम आदमी पार्टी का सीनियर लीडरशिप जो है वो हिरासत में है। लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने और सड़कों पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद बीजेपी आने वाले समय में हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल में डालेगी और आने वाले कुछ दिनों में मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों के घर पर रेड होगी। हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने फौरन प्रतिक्रिया दी थी और कहा था, शराब घोटाले के सरगना ने जैसे ही अपने 2 और प्यादों का नाम लिया, इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। झूठ और झांसे की फैक्ट्री में नई स्क्रिप्ट भी बनकर तैयार हो गई है। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट कल से दोहराई जा रही है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस मन हुआ बोल दिया। बीजेपी ने आगे कहा, आतिशी जी, आखिर आपको ये सब पुलिस को, एजेंसियों को बताने से किसने रोका है? आप ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले आपके किसी भी नेता ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आखिर आपके साथ ऐसी फिरकी बार बार कौन ले रहा है? ऐसी अनाप शनाप बातें कर आप लोग अपना ही चरित्र उजागर कर रहे हैं। बेहतर होगा झूठे, फर्जी, बकवास आरोप लगाने की जगह मुद्दों पर बात करें और बताएं कि सरगना ने आपका नाम क्यों लिया। विजय नायर ने आपको क्या रिपोर्ट किया था? क्या गोवा चुनाव में ही शराब घोटाले की रिश्वत उड़ाई गई या किसी अन्य राज्य में भी खर्च किया? तो इधर आतिशी के खिलाफ ईडी ने अपनी कमर कस ली है और इधर बीजेपी ने भी उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। यानी अब ये मैडम चौतरफा घिर चुकी हैं। जब से कोर्ट में केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तब से ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता बौखला गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में 10 दिनों की ईडी रिमांड के बाद जब 1 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, उस वक्त ईडी की तरफ से एएसजी राजू और केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता ने पैरवी की थी।
ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल जो है वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे, जब ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ईडी अदालत को यह बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका विरोध नहीं किया था और चुप्पी साधे रखी। उस वक्त कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे और पेशी के वक्त इन दोनों के जो चेहरे थे उनका रंग उड़ चुका था, एकदम हक्के बक्के। अब इनके आका ने ही इन्हें फंसा दिया है। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी भी रही हैं और शराब घोटाले के पैसे को गोवा चुनाव में ही खर्च किया गया। वैसे अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों विजय नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम कैंप कार्यालय से काम किया था। जब आतिशी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नायर की कथित संलिप्तता आपके संचार प्रभारी के रूप में उनके कार्यालय से जुड़ी है, जो उस अवधि के दौरान यहाँ पर मेल खाती है, जिसमें कथित घोटाले का जो पूरा जो सच है वो सामने आया था। ईडी के आरोप पर जो चार्जशीट है उसमें भी आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए के रूप में काम करने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर दिल्ली में शराब के खुदरा कारोबारियों में एंट्री के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। और ये 100 करोड़ की रिश्वत यहाँ पर कहाँ खर्च की गई है, इसी की जांच हो रही है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने विजय नायर को बताया था अपना आदमी। केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ से निकाली दुश्मनी। अब आतिशी का बचना है नामुमकिन। तो आतिशी मैडम खुद को केजरीवाल का सबसे करीबी समझती थी, लेकिन केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि वो किसी का सगा नहीं है। मौका आने पर वो सबको बलि का बकरा बना सकता है। दरअसल खबरों की माने तो केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के रास्ते में आने वाली आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ठिकाने लगा दिया है, क्योंकि आतिशी केजरीवाल के बाद खुद को दिल्ली सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते थे। तो केजरीवाल ने ऐसा खेल किया कि अब आतिशी को सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि तिहाड़ का बैरक मिलने वाला है। जिस तरह से ईडी कोर्ट में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये बात तैरने लगी है कि अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नंबर जेल जाने का है। शायद यही वजह है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जता दी। इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में मिलने वाले मुलाकातियों की जो लिस्ट दी है उससे भी शक के बादल और गहरे हो गए हैं। केजरीवाल की लिस्ट के मुताबिक जिन लोगों के नाम हैं उनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम नहीं है। अक्सर मुलाकातियों की लिस्ट में केजरीवाल मंत्रिमंडल के इन दोनों महत्वपूर्ण नामों को जरूर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल 10 लोगों का नाम दे सकते थे, पर उन्होंने 6 लोगों का ही नाम दिया। अभी भी उनके पास 4 नाम और देने का स्पेस बचा है। सवाल यह है कि अगर और नाम दे सकते थे केजरीवाल तो उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम को अवॉइड क्यों किया। निश्चित तौर पर कुछ और बात जरूर है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण हो सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने सबसे खास इन दोनों के नाम से दूर भाग रहे हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण विभाग अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को दे रखे थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद अरविंद ने सबसे ज्यादा भरोसा आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर जताया। यही वजह रही कि सबसे ज्यादा विभाग, करीब 14 विभाग जो है वो आतिशी के जिम्मे आ गए। दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज रहे। आतिशी के बाद सबसे ज्यादा विभाग जो है वो सौरभ भारद्वाज के पास ही हैं। जाहिर है कि जेल से अगर सरकार चलाना है तो सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दोनों की थी। कायदे से तो अरविंद केजरीवाल को इन दोनों का नाम मुलाकातियों की लिस्ट में जरूर डालना चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जेल से सरकार भी चलाएंगे और अपने खास मंत्रियों से जेल में मिलेंगे भी नहीं। तो आखिर केजरीवाल चाहते क्या है? वजह एकदम साफ है कि केजरीवाल जानते हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज सुनीता केजरीवाल के लिए दिक्कतें कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भी जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि सीएम तो अब सुनीता ही बनेंगी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।